हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बच्चे और बड़े सब उंगली चाट कर खाने वाले हैं। कोई भी इसको नहीं छोड़ने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे। 2 कप गेहूं का आटा, उसमें आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दी है। जो ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को हम इक्वली मिक्स कर लेंगे। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं, वैसा ही हमें यहाँ पर डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट मैं इसको नहीं रखने वाली हूँ, बस रोटी वाले आटे से हल्का सा टाइट इसको रखें। अच्छे से ये एकदम डो तैयार हो गया है, तो हमने इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल देना है और आटे के साथ में ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से रख देंगे। ढककर रखना है 15 मिनट के लिए, हम इसको ऐसे ही छोड़ देने वाले। नॉर्मली जब भी घर के लिए आटा लगाएं तो 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए जरूर छोड़ें। ये हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है और रोटी हमारी बहुत ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। आटा ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है, तो हम इसको एक साइड पर रख देंगे ढककर। तो ढककर रखने के बाद हम बाकी की तैयारी करेंगे, जिसमें मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें हम वेजीज को फ्राई करने वाले हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया है, जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था, उसको ऐड कर देंगे। ग्रेट किया हुआ कैरेट ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको बारीक कट भी कर सकते हैं, बट बच्चे कम खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर दिया है। थोड़ा सा पनीर के टुकड़े ऐड करेंगे। 1/3 कप के करीब हम यहाँ पर कैप्सिकम ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। 2 ग्रीन चिली ऐड करनी है, जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, और स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। ये मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था, तो इसको भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको कच्चा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। फ्राई करना है जब तक कि इनका पानी नहीं सूख जाता, तब तक के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से चलाते हुए आप इनको अलट पलट करके फ्राई कर लीजिए। जब आपको लगे कि पानी थोड़ा सा सूख गया है वेजीज में से, तब हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा सा सूख गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो मैंने सबसे पहले नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून के करीब हम यहाँ पर नमक ऐड करने वाले हैं, और हाफ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड करेंगे, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, डालेंगे तो अच्छा लगेगा वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर देंगे। काली मिर्ची का पाउडर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओरिगेनो मैंने यहाँ पर इस पर स्प्रिंकल किया है, ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप जरूर ऐड करें। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, मसालों के साथ में अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर हमें 1 मिनट के लिए इन मसालों को अच्छे से भून लेना है। जब आपको लगे कि 1 मिनट हो गई है, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तब हम इसमें थोड़ी सी मेयोनीज ऐड करेंगे और थोड़ा सा ही पिज्जा सॉस ऐड कर देंगे। मेयोनीज अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब आप दही ऐड करें, और पिज्जा सॉस की जगह पर नॉर्मल सॉस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीजों को। जब आपको लगे कि सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बाद में हम चीज ऐड करेंगे। चीज बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ऐड कर दीजिए, वरना आप नॉर्मल स्टफिंग भी इसकी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नॉर्मल चीज ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी हमारी स्टफिंग है, इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गई है स्टफिंग। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है अभी से ही। स्टफिंग हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, तो हम इसे एक साइड पर रख देंगे और बाकी की तैयारी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर आटे की छोटी छोटी लोई बना लेनी है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इनको बना लेंगे। और पतला पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही हम यहाँ पर बेलेंगे। तो बेलन की हेल्प से आप किनारों को दबाते हुए अच्छे से इनको बेल लीजिए। जैसे आप रोटी बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनको बेल लें। जब आपको लगे कि अच्छे से हमने इसको बेल लिया है, रोटी से थोड़ा सा छोटा बेलिएगा। ध्यान बस इन्हीं बातों का रखना है। मैंने अब अच्छे से इसको बेल लिया है, तो अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने इसको हाथ पर रखा है, हथेली पर आगे की तरफ, जिससे हम आसानी से इसको स्टफ कर पाए। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर स्टफिंग की है, जिससे कि अच्छे से भर जाए, अंदर से हमें खाली खाली फील ना हो। तो इस तरह से हम इसकी स्टफिंग करेंगे। चारों तरफ से किनारों को पैक कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें दबाते हुए, किनारों को पकड़ते हुए चारों तरफ से इसको पैक कर लेना है। जैसे हम पराठे वगैरह बनाते हैं, उनकी स्टफिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इनकी स्टफिंग कर लेनी है। अच्छे से इनको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ दबाएंगे, जिससे बिल्कुल अच्छे से जो हमारी स्टफिंग है चारों तरफ आ जाए। और इस पर पानी लगाएंगे। पानी को आप अच्छे से इस पर लगाइए, जिससे कि तवे पर ये अच्छे से चिपके।
अब हम एक तवे को गर्म कर लेंगे, तवा थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए, तभी हम इस पर इसको रखेंगे और हल्का-सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि प्रेस नहीं करेंगे तो ये तवे से छूट जाएगा। लाइट फ्लेम पर एक साइड से पकने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पका लेंगे। बस आपको अच्छे से पकाना है, अंदर से कच्चा ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्लेम को आप उस हिसाब से रखें। मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको बनाकर रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इस पर मेल्टेड बटर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। मैं एक तोड़कर ज़रूर दिखाऊँगी आपको कि आप देख लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।